नमस्ते। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो है कि क्या विवाह से पहले किसी और के साथ संसर्ग करना या किसी और के साथ वो चीज करना वो सही है या गलत है। तो इसमें मेरा सबसे पहला जवाब है कि ये सवाल अपने आप में ही गलत है। इसको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से समझें कि विवाह क्यों होता है। सीधी सीधी बात है कि बच्चा पैदा करने के लिए, नहीं तो एक आदमी को औरत की और औरत को एक आदमी की जरूरत क्यों पड़ेगी। जरूरत तब ही पड़ती है जब उसको बच्चा पैदा करना हो। तो जब शादी होती है, लोग डांस करते हैं, फोटो शूट होती है, फोटो खिंचवाते हैं, नाचते गाते हैं। अंत में सभी को पता है कि इन दोनों के बीच में संभोग होगा, उससे बच्चा पैदा होगा और बच्चा पैदा करने के लिए ही संभोग होता है या शादी होती है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि शादी का मतलब होता है सिर्फ संभोग। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि संभोग से पहले संभोग करना या शादी से पहले शादी करना, क्या ये सही है या गलत है? उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका जवाब मिला होगा। इसलिए जो व्यक्ति पूछते हैं कि विवाह करने से पहले किसी और स्त्री के साथ संपर्क होना या किसी और स्त्री के साथ संभोग करना क्या सही है या गलत है, इस पर मेरा एक और विचार है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो पर कि आप क्या चाहते हैं कि जो स्त्री से आपकी शादी हो, उस स्त्री का शादी करने से पहले किसी और पुरुष के साथ संपर्क ना हुआ हो, या जो आपकी होने वाली बीवी है उसकी शादी से पहले वह 100% वर्जिन रही हो। और यही बात स्त्री की तरफ से देखें, यानी कि जो आपकी होने वाली बीवी है उसकी तरफ से देखें, वो भी यही चाहेगी कि उसका जो होने वाला पति है वह 100% वर्जिन रहा हो, उसके होने वाले पति का भी किसी स्त्री के साथ संपर्क ना हो। अब विडंबना ये है कि पुरुष क्या चाहता है? पुरुष ये चाहता है कि वह पहले ही संभोग कर ले 10 लड़कियों के साथ, 20 के साथ, 30 के साथ, और इसके बाद वह यह उम्मीद करता है कि उसकी जिससे शादी हो वह पूर्ण रूप से पवित्र हो। तो ये एक तरह से दोगलापन तो नहीं हो गया? और इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दें। अब इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो कि आज के टाइम का ही है। ये फोटो आप देखें, ये फोटो इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही है। ये ऐसा समझे कि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। अब कैटरीना कैफ और विकी कौशल इन दोनों की हो गई शादी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ले जाना चाहता हूँ बैकग्राउंड में, थोड़े से भूतकाल में। इसमें थोड़े से जीएफ और बीएफ वाले रिलेशनशिप के बारे में आपको बताऊंगा कि आपने सुना होगा कि हमारी कैटरीना कैफ का रिलेशनशिप है सल्लू भाई से। एक और भाई साहब के बारे में सुना होगा, वो है रणवीर कपूर। मतलब शादी करने से पहले 2 के साथ रह चुकी है और ये 2 ऐसे हैं जो कि 100% सही है। वैसे तो मैंने 5 की लिस्ट पढ़ी है। मतलब कैटरीना कैफ की शादी करने से पहले 5 एक्स बॉयफ्रेंड। ये तो मैंने 2 बताया, जिसमें से मुझे 3 का तो पता नहीं और मैं वो बताऊंगा भी नहीं। लेकिन इन 2 का तो पक्का पता है और शायद आपको भी पता होगा कि कैटरीना कैफ का रिलेशनशिप इन 2 के साथ पक्का ही था। कहने का मतलब ये है कि इनको सिर्फ शरीर का ही प्रेम है, यानी कि जो शरीर की इतनी गंदगी के ऊपर एक चमड़ी चढ़ी है, जो गोरी चमड़ी चढ़ी है, ये उसका ही अट्रैक्शन है। लेकिन अंत में हमें सबको पता है कि ये जो बॉलीवुड वाले हैं, अगर ये मेरे हिसाब से देखे तो ये एक अलग ही दुनिया है। मतलब शादी से पहले 2 के साथ रहना, 3 के साथ रहना, 4 के साथ रहना यहाँ पर एक नॉर्मल बात है। और मान लो कि किसी से शादी हो गई लेकिन बाद में डाइवोर्स हो जाना, तलाक हो जाना, ये भी एक नॉर्मल बात है। और यहाँ पर पति को भी पता है कि जो हमारी होने वाली बीवी है, जो मेरी होने वाली धर्म पत्नी है, उसके 2 के साथ रिलेशनशिप रह चुके हैं, लेकिन फिर भी वह उसके साथ शादी करते हैं। और यहाँ पर पत्नी को भी पता है कि मेरे होने वाले पति के पहले भी रिलेशनशिप रह चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ शादी करते हैं। अब इस टॉपिक को छोड़ो, ना हमें उनसे कुछ लेना देना, ना उनको हमसे कुछ लेना देना। कहने का मतलब यह है कि एक के साथ रहो, लॉयल रहो। यानी कि जो पुरुष अपनी पत्नी से उम्मीद करते हैं कि उसकी होने वाली पत्नी पवित्र हो, तो ठीक है, पत्नी भी पति से यही उम्मीद करती है कि उसकी होने वाला पति वही भी पूर्ण रूप से पवित्र रहा हो। इसलिए श्री राम के सिद्धांत को ध्यान रखना कि एक के साथ रहो, लॉयल रहो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।